खुदा ने आपके लिए जो जिंदगी चुनी है वही आपने अपने लिए चुनी हो। ये खुद शनासी का मुकाम है, ये सबसे ऊंची मंजिल है। ये वो नफ्स मुतमइन्ना है जिसका कोई तस्वुर एक इंसान कर ले तो ही बड़े नसीब की बात है। खुद शनास जो होते हैं उनके लिए जो 4 अल्लाह ताला ने जो इनाम दिए हैं उसमें जन्नत सबसे आखिरी दर्जे में। सबसे पहले अल्लाह खुद, दूसरा उसकी रजा, उसकी खुशी और बंदे की खुशी। ऐसी जिंदगी जिसमें इसका रब भी खुश है और वो खुद भी खुश है। तीसरा सबसे बड़ा इनाम उसके बंदों की सोहबत, फदखुली फी इबादी। चौथा सबसे बड़ा इनाम उसकी जन्नत। ये है वो मुकाम, ये है वो खुद शनासी का मुकाम जो एक इंसान के लिए आदम के शायान शान था। साहिबो, दुनिया में सिर्फ 3 तरह के लोग हैं। बहुत अहम बात है, गौर से सुनिएगा। सिर्फ 3 तरह के लोग। पहली किस्म वो है जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को राजी रखने की कोशिश करते हैं। जो उनका दिल चाहता है, जो उनका मन करता है, बस वही उनके लिए सबसे अहम शय है। वो बस अपने आप को राजी रखने की कोशिश करते हैं, ख्वाह उनका रब, उनका मालिक उनसे राजी रहे या ना रहे। ये कौन से लोग हैं? कुरान इनको नफ्से अम्मारा कहता है। ये वो लोग हैं जिनका नफ्स उन्हें हर वक्त जो हुक्म देता है वो उसके ऊपर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, ख्वाह उनका रब राजी रहे या ना रहे। दूसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो अपने रब को राजी करने की फिक्र करते हैं, ख्वाह इसमें वो खुद राजी रह सकें या ना रह सकें। उनके रब ने, उनके मालिक ने जो उनसे चाहा वो इस पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। सारी जिंदगी सब्र करते हैं, अपनी ख्वाहिशों को रोकते हैं, इसकी पूरी कोशिश करते हैं कि बस उनका रब राजी हो जाए। कुरान इनको नफ्से लव्वामा कहता है, वापस पलटने वाले, खुदा की तरफ, अल्लाह की तरफ लौटने वाले लोग। एक तीसरी किस्म है लोगों की, बहुत रेयर है, बहुत कम है मगर हैं। ये तीसरी किस्म के लोग कौन है? ये वो लोग होते हैं जो अपने रब को भी राजी रखते हैं और खुद को भी राजी रखते हैं। ये कौन लोग होते हैं? ये मुतमाइन नफ्स। ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह की मर्जी को पहचान जाते हैं और अल्लाह की मर्जी को फिर अपनी मर्जी बना लेते हैं। इनकी कोई ख्वाहिश भी, कोई चाहत भी ऐसी नहीं होती जो उनके मालिक की चाहत नहीं होती। मालिक की चाहत ही उनकी अपनी चाहत बन चुकी होती है। ऐसे लोग सबसे खूबसूरत जिंदगी गुजारते हैं जिसमें उनका रब भी राजी रहता है और वो खुद भी राजी रहते हैं। इससे खूबसूरत लाइफ, इससे खूबसूरत जिंदगी का कोई तस्वर इंसान नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को फिर कुरान कहता है नफ्से मुतमइन्ना। ये कौन लोग होते हैं? ये खुद शनास लोग होते हैं जो अपने आप को पहचान जाते हैं, जो अपने रब को तो पहचान ही लेते हैं, अपनी चाहत को फाइंड आउट कर लेते हैं। और अब मजे की बात ये, पहली किस्म के जो लोग होते हैं ना, जो सिर्फ अपने आप को राजी करना चाहते हैं, उनके लिए मरना बहुत मुश्किल है। मरने से डरते हैं क्योंकि उनकी सारी जिंदगी इसी दुनिया के इर्द गिर्द है, इसी देखी हुई, इस छुई हुई, इस महसूस की हुई दुनिया के इर्द गिर्द घूमती है। तो जाहिर है इस दुनिया को छोड़ने का किसका दिल करेगा? ऐसे लोगों को जिंदगी बहुत प्यारी होती है, मरने से डरते हैं। दूसरी किस्म के लोग जिंदगी और मौत दोनों को देख लेते हैं। वो दरमियान में होते हैं, एक तरफ जिंदगी की लज्जतें हैं, दूसरी तरफ मौत के बाद मिलने वाली खूबसूरत जिंदगी है। ऐसे लोग दरमियान में होते हैं कि वो फैसला नहीं कर पा रहे होते जिंदगी बेहतर है या मौत। अब तीसरी किस्म के जो लोग हैं उनके लिए मरना बहुत आसान है, वो मौत से बिल्कुल नहीं डरते। लेकिन सबसे खूबसूरत जिंदगी फिर वो है कि आप दोनों की मर्जियों से जिंदगी गुजारें, दोनों राजी हों, दोनों खुश हों। खुदा ने आपके लिए जो जिंदगी चुनी है वही आपने अपने लिए चुनी हो। ये खुद शनासी का मुकाम है, ये सबसे ऊंची मंजिल है। जब दोनों की मर्जियां मिल जाएं तो ये नफ्से मुतमइन्ना की जिंदगी है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। अब देखिए इस नफ्से मुतमइन्ना के लिए अल्लाह ने क्या क्या कुछ कहा है, गौर कीजिएगा। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ मेरे मुतमइन नफ्स, इरजिई इला रब्बिक, इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी
वदखुली जन्नती। देखिए ये वो नफ्स मुतमइन्ना है जिसका कोई तस्वुर एक इंसान कर ले तो ही बड़े नसीब की बात है। ए मेरे मुतमइन नफ्स, इरजाई इला रब्बिक, चल अपने रब की तरफ चल। सोचिए उसके लिए पहला इनाम अल्लाह खुद, अल्लाह खुद, इरजाई इला रब्बिक, चल अपने रब की तरफ चल। रादियतम मर्दिया, इस हाल में कि तू मुझसे राजी और मैं तुझसे राजी। फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में दाखिल हो जा। वदखुली जन्नती, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। खुद शनास जो होते हैं उनके लिए जो चार अल्लाह ताला ने जो इनाम दिए हैं उसमें जन्नत सबसे आखिरी दर्जे में है। सबसे पहले अल्लाह खुद, दूसरा उसकी रजा, उसकी खुशी, और बंदे की खुशी। ऐसी जिंदगी जिसमें इसका रब भी खुश है और वो खुद भी खुश है। तीसरा सबसे बड़ा इनाम उसके बंदों की सोहबत, फदखुली फी इबादी। चौथा सबसे बड़ा इनाम उसकी जन्नत। ये है वो मुकाम, ये है वो खुद शनासी का मुकाम जो एक इंसान के लिए आदम के शायान शान था।